वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट एग्जाम की, जीपीएट एग्जाम की या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की, तो ये एमसीक्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि अभी लेटेस्ट में ही हमने ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम का एक नया बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर काफी वैकेंसी आई है ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम की। और उसके लिए हमने एग्जाम की तैयारी के लिए हमारा एक नया बैच लॉन्च किया है, जिसमें हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीडीएफ नोट्स आप सबको वो मिलेंगे। उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप फार्मा कंसेप्ट डाउनलोड करें और वहां पे ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम को जरूर ज्वाइन करें। देखिए, उस बैच का मेन ये है विशेषता कि उस बैच की प्राइस 1199 रुपए रखी गई है। बाकी अभी उसमें डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, क्योंकि इनिशियल बैच की लॉन्चिंग है, तो उसमें 40% डिस्काउंट आपको मिल रहा है अभी इनिशियल स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से वो बैच मात्र आपको 720 रुपीज में मिलेगा, जिसके अंदर हम फार्मा के सारे कंप्लीट सिलेबस को बाय लेक्चर करवाने वाले हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी रहेंगे। तो अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्पेशली ओडिशा की कर रहे हैं, तो उस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसके अलावा हमारे इस फार्मा कंसेप्ट ऐप पर जीपेट एग्जाम के, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी के लिए भी बिल्कुल कम रेट में बैच है और सभी भी अभी 40% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप उनको भी जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए हॉस्पिटल हैव बेड्स बिटवीन 100 to 500 देन इट इज कैटेगराइज्ड एज। यानी अगर किसी हॉस्पिटल में 100 से लेकर 500 तक बेड है, तो उस हॉस्पिटल को कौन से हॉस्पिटल की कैटेगरी में रखा जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, ऑप्शन बी है स्मॉल हॉस्पिटल, ऑप्शन सी है मीडियम हॉस्पिटल एंड ऑप्शन डी है लार्ज हॉस्पिटल। तो चलिए, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि स्मॉल हॉस्पिटल। देखिए, अगर अपन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की जो बुक आती है उसके अनुसार हम इसके बारे में देखें, तो देखिए क्या होता है, हॉस्पिटल की अलग अलग कैटेगरी है उसकी बेड स्ट्रेंथ के अनुसार। तो सबसे पहला आपकी कैटेगरी आती है वेरी स्मॉल हॉस्पिटल। इसके अंदर आपके लेस देन 100 बेड्स रहते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है स्मॉल हॉस्पिटल, जिसके अंदर 100 से लेके 500 बेड्स तक रहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सभी ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम में भी पूछा गया था, इसलिए आप ध्यान रखें, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीडियम हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ कि इनमें कौन कौन से हॉस्पिटल में कितनी बेड स्ट्रेंथ रहती है। तो मीडियम हॉस्पिटल में 500 से लेके 1000 तक बेड स्ट्रेंथ रहती है और लार्ज हॉस्पिटल के अंदर मोर देन 1000 बेड्स रहते हैं। इसके अलावा एक होता है एलाइट हॉस्पिटल। देखिए, हॉस्पिटल हैविंग वेरी हाई क्लिनिकल एक्सपेंसेज, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल एक्सपेंसेज होते हैं ड्यू टू मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज एंड 5 स्टार फैसिलिटीज। तो ऐसे हॉस्पिटल को एलाइट हॉस्पिटल कहा जाता है, जैसे कि जसलोक हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, ये आपके एलाइट हॉस्पिटल की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मिनिमम फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर ए वेरी स्मॉल हॉस्पिटल इज। मिनिमम फार्मासिस्ट कितने चाहिए एक वेरी स्मॉल हॉस्पिटल के लिए। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 5। देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन हमारी टेस्ट सीरीज में आपको हर एक क्वेश्चंस में मिलेंगे, और उसको ज्वाइन करने के लिए आप फार्मा कंसेप्ट ऐप, फार्मा कंसेप्ट में आपको लिख के बता रहा हूँ, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें और वहां पे हमारी टेस्ट सीरीज, जिसकी प्राइस वहां पे आपको 500 दिखाई दे रही होगी, बाकी वो इतनी नहीं होके 40% डिस्काउंट के बाद में आपको मात्र 300 में मिलेगी, और उसमें हम 3000 तक क्वेश्चंस अपलोड करने वाले हैं। ठीक है ना, काफी क्वेश्चंस हमने सब्जेक्ट वाइज वहां अपलोड कर भी दिए हैं, तो उसे जरूर ज्वाइन करें, वहां पे वीकली टेस्ट अपलोड होता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर देने वाला है इसका ऑप्शन ए, यानी कि 3। देखिए, अगर हम बेड स्ट्रेंथ ऑफ हॉस्पिटल देखें, उसमें फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट देखें, तो अप टू 50 बेड्स में आपका 3 फार्मासिस्ट चाहिए। अप टू 100 बेड्स के हॉस्पिटल में बात करें तो 5 फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं। अप टू 200 बेड्स में 8 फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं। अप टू 300 बेड्स में 10 फार्मासिस्ट मिनिमम चाहिए, और अप टू 500 बेड्स में 15 फार्मासिस्ट मिनिमम चाहिए। ये मिनिमम फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर हम पीएससी लेवल की बात करें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें, पीएससी का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहां पे मिनिमम एक फार्मासिस्ट होना जरूरी है। एंड फॉर ए वेरी स्मॉल हॉस्पिटल जिसमें लेस देन 100 बेड्स है,
है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, वेरी स्मॉल हॉस्पिटल में कितने रहते हैं आपके, वेरी स्मॉल हॉस्पिटल में लेस देन 100 बेड्स रहते हैं, तो वहां पे मिनिमम आपको 3 फार्मासिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे आपका आंसर इसलिए ऑप्शन ए राइट रहेगा। देखिए क्वालिफिकेशन फॉर हेड ऑफ फार्मेसी for hospital pharmacies M Pharm and one pharmacist required for every 133 पेशेंट in very large hospital। अगर बहुत बड़ा लार्ज हॉस्पिटल है तो वहां पे 133 पेशेंट में एक फार्मासिस्ट चाहिए, लगभग ये एवरेज रहता है। देखिए आउट पेशेंट अटेंडेंस टू बेड स्ट्रेंथ इन हॉस्पिटल शुड बी 1:3, यानी बेड स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए। मान लो 300 ओपीडी है तो वहां पे लगभग 100 आपके बेड स्ट्रेंथ होनी जरूरी है। देखो 400 में से 100 बेड और 300 आपके आउट पेशेंट इस तरीके से होना जरूरी है, टोटल 400 में से इस तरीके से रहती है बेड स्ट्रेंथ। एंड मिनिमम साइज ऑफ फार्मेसी रिक्वायर्ड फॉर एनी साइज्ड हॉस्पिटल इज 250 स्क्वायर मीटर। ये आपका फार्मेसी की मिनिमम साइज रिक्वायरमेंट रहती है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सब के बारे में डिस्कस करते जा रहे हैं, जैसे कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम आए तो वहां पे सारे क्वेश्चन आपके राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हॉस्पिटल हैविंग टीवी, टेलीफोन फैसिलिटीज एंड एसी रूम इज। ऐसे हॉस्पिटल जिसके अंदर टीवी हो, टेलीफोन फैसिलिटीज हो, एयर कंडीशनर रूम हो, तो ऐसे हॉस्पिटल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है बजट हॉस्पिटल, ऑप्शन बी है एलोपैथिक हॉस्पिटल, ऑप्शन सी है एलाइट हॉस्पिटल एंड ऑप्शन डी है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी यानी कि एलाइट हॉस्पिटल। काफी लोगों ने इसके बारे में सही सोचा था क्योंकि अभी हमने बताया भी था, है ना। बजट हॉस्पिटल क्या होता है, क्लिनिकल एक्सपेंसेस जो भी है वो विद इन बजट है तो वो आपका बजट हॉस्पिटल कहलाता है। जैसे कि कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो बजट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। सेकंड आपका एलाइट हॉस्पिटल। एलाइट हॉस्पिटल कौन सा होता है वो हमने देखा ही था, वेरी हाई क्लिनिकल एक्सपेंसेस ड्यू टू मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, जैसे अपोलो, फोर्टिस, जसलोक हॉस्पिटल, ये सारे के सारे आपके एलाइट हॉस्पिटल की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एम्बुलेटरी पेशेंट रेफर्स टू। इनमें से आपको ये बताना कि एम्बुलेटरी पेशेंट किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है पेशेंट रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वार्ड, ऑप्शन बी है पेशेंट रिक्वायर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी है पेशेंट रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी एंड ऑप्शन डी है नन। तो आपको ये बताना है कि इनमें से एम्बुलेटरी पेशेंट किसे कहा जाता है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर मालूम चल ही गया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पेशेंट रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, यानी ऐसे पेशेंट जो कि ओपीडी में, ओपीडी का मतलब क्या होता है, ओपीडी का मतलब अगर आपको मालूम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, है ना। सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा। हाँ कुछ इंडोर आउटडोर से रिलेटेड, चलो मैंने हिंट दे दिया, आप इसको जरूर बताना। चलिए, पेशेंट रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, यानी ऐसे पेशेंट जो कि ओपीडी में ट्रीटमेंट लेने के बाद घर जा सकते हैं उनको हम एम्बुलेटरी पेशेंट कहते हैं। देखिए पेशेंट एबल टू वॉक, ऐसे पेशेंट जो कि चलने फिरने में समर्थ है, एंड रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी आर कॉल्ड एम्बुलेटरी पेशेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं फिर से आपको बता देता हूं कि अभी तक अगर आपने फार्मा कंसेप्ट एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही इसे जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पे हमने ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी के लिए एक बहुत ही सस्ता कोर्स लेकर आए हैं जिसकी फीस मात्र 720 रुपीज है, जिसमें हम फार्मेसी का कंप्लीट सिलेबस वहां पे करवाने वाले हैं। हमारी सारी लाइव क्लासेस, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पे आपको मिलेगी। साथ ही साथ वहां पे सब्जेक्ट वाइज 1000 बेस्ट एमसीक्यूज भी मिलेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं तो श्योरली आप उस एग्जाम में मेरिट से क्रैक कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो उसको जरूर ज्वाइन करें। देखिए मीटिंग ऑफ पीटीसी हेल्ड इन एवरी, आपको ये बताना है कि पीटीसी की मीटिंग हमेशा कब होती है। ऑप्शन ए 1 मंथ में, ऑप्शन बी 2 मंथ में, ऑप्शन सी 3 मंथ में एंड ऑप्शन डी है 6 मंथ में। तो आपको बताना है मीटिंग ऑफ पीटीसी कब कब होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि 3 मंथ। पीटीसी की मीटिंग हर एक 3 मंथ बाद में होती है। देखिए पीटीसी होता है क्या, पहले ये देख लीजिएगा। पीटीसी का मतलब होता है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। पीटीसी का फुल फॉर्म हो गया फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, जिसके चेयरमैन होते हैं फिजिशियन और सेक्रेटरी होते हैं फार्मासिस्ट। देखिए पीटीसी की मीटिंग हर एक 3 महीने बाद में होती है और जो भी आपकी हॉस्पिटल के अंदर फॉर्मूलरी है उसको डिजाइन करने के लिए,
उसको बनाने के लिए पीटीसी कंस्टिट्यूट की जाती है, फिर फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी बनाई जाती है। देखिए हॉस्पिटल फॉर्मूले एक प्रकार का ऐसा कंपाइलेशन है सेलेक्टेड प्रिपरेशन का, सेलेक्टेड मेडिसिन का, जो कि उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। यानी हॉस्पिटल फॉर्मूले सिस्टम इज ए कंपाइलेशन ऑफ सेलेक्टेड प्रिपरेशन दैट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स ऑफ पर्टिकुलर हॉस्पिटल। तो वो आपकी क्या कहलाती है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। और उसको बनाने के लिए पीटीसी हर एक हॉस्पिटल की होती है। उसके जो चेयरमैन होते हैं वो फिजिशियन होते हैं और सेक्रेटरी फार्मासिस्ट होता है, और उसकी हर एक 3 महीने बाद में मीटिंग होती है जिसमें कुछ नई ड्रग्स भी ऐड की जाती है और कुछ ओल्ड ड्रग्स को डिलीट भी किया जा सकता है। यानी वहां पे एक मीटिंग होके नया प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये थे आज के टॉप 5 क्वेश्चंस। और आपको फिर से बता देता हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज कि अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन और नहीं है, टोटल यही क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन। आपको फिर से बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमने हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप, देखिए इस तरीके का लोगो आपको वहां मिलेगा। फार्मा कंसेप्ट लिखते ही गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको ये डाउनलोड करना है। हमने टारगेट जीपेट 2024-25 का बैच भी लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस 1999 रुपीज कर दी गई है अब से। और उसमें भी 40% डिस्काउंट करने के बाद मात्र वो आपको 1199 रुपए में पूरा बैच मिल रहा है, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, ये सारी चीजें वहां पे मिलने वाली है 1199 में ही। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्राइस में आपको नया कोर्स मिल रहा है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम बैच का। इसके अलावा ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम बैच के लिए हमने बिल्कुल एकदम सस्ता, एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम 720 रुपए में पूरा कोर्स लॉन्च किया है, काफी सस्ता है। देखिए आज ही इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको फिर से बता देता हूँ कि इन कोर्सेज से हमारे कई स्टूडेंट्स टॉपर की कैटेगरी में आए हैं। अभी एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम पटना में हमारा टॉपर रहा है। अभी हमारे कई एग्जाम ऐसे हुए हैं जहाँ से हमारे कई टॉप बंदे टॉप 10 रैंक में सिलेक्ट होके गए हैं, तो आप भी उनमें से जरूर बने। इसके अलावा अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ईएसआईसी की या फिर रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम की, तब भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी इनके अंदर रीजनिंग और मैथमेटिक्स के पोर्शन भी अपलोड करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे आपको जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। इसके लिए हमने फार्मासिस्ट एग्जाम टेस्ट सीरीज, जीपेट एग्जाम टेस्ट सीरीज, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम टेस्ट सीरीज, फार्मा एग्जिट एग्जाम टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी वहां पे हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप पर डाल रखी है, अपलोड कर रखी है, जिसमें आपको 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी और आपको मल्टीपल अटेम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा। और ये जितनी टेस्ट सीरीज यहाँ पे 500 में लिखी हुई ना, उन सभी में आपको 40% डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको मात्र 300 रुपीज में मिलने वाली है। तो आज ही ने जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं एक बार। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।